तो दोस्तों आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसमें कि एक राजा होता है और उस राजा के पास 4 घोड़े होते हैं। वो चारों ही घोड़े राजा को बहुत प्यारे होते हैं। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट 4 हॉर्सेस। ऑलराइट, सो उस राजा को क्या चाहिए था उन घोड़ों से कि वो घोड़े उसकी सारी बातें माने, वो घोड़े उसके अकॉर्डिंग जो है जब वो चाहे तब सवारी उसको करवाएं, और बहुत खुश था वो उन चारों घोड़ों को पाके। लेकिन समस्या ये थी कि वो जो चारों घोड़े थे वो उसकी एक भी नहीं सुनते थे। और शायद अब आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा कब होता है कि कब हम कहते हैं कि ये हमारी नहीं सुनता। शायद वो हमारा अपना मन या हमारे बच्चे या हमारे घर में कोई हो सकता है। तो खैर कहानी में आगे चलते हैं। तो राजा को बहुत मन था कि कुछ ऐसा मैं करूं कि ये चारों घोड़े जो हैं हमारी बातें सुनने लगे। तो राजा ने जो है बहुत कोशिश करी, नए नए अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों से ट्रेनर्स बुलवाए, लेकिन राजा के घोड़ों को कोई भी प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दे पाया। कभी कोई ट्रेनिंग देने की कोशिश करता तो घोड़े उन्हें उछाल के फेंक देते, कभी कोई ट्रेनिंग को देने की कोशिश करता तो घोड़े उनको मार ही देते। तो ऐसा करने से हर आदमी ने जो है हाथ खड़े कर दिए और बोला कि भाई नहीं राजा साहब, हम तो इन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर सकते। अब राजा क्यों घोड़े बहुत प्यारे थे तो वो अपने घोड़ों को ऐसा भी नहीं चाहता था कि भाई कोई उन्हें मार के पीट के दंड दे के उन्हें कुछ सिखाए। तो राजा ने ये शर्त तो खैर हर ट्रेनर के सामने रखी ही थी कि अगर आप इन्हें कुछ सिखाओगे तो देखो सिखाना प्यार से होगा। अब प्यार से वो घोड़े कहाँ हाथ में आने वाले थे। तो अब राजा बहुत निराश हो गए। और लेकिन कुछ दिन बीते तो राजा को एक ऐसा इंसान मिला जिसने कहा कि हाँ जो है मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इन घोड़ों को सब कुछ सही से सिखा दूंगा। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए तो बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इन्हीं घोड़ों के साथ यहीं रहूँगा और शर्त यह है कि यहाँ उस समय पर उस दौरान कोई नहीं आएगा। जब ये घोड़े ट्रेन हो जाएंगे मैं आपको अपने आप बुलाऊँगा और तब आप आकर जो है इनकी सवारी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके घोड़े आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब ऐसे में राजा जो है अग्री हो गए और वो इंसान आकर रहने लगा। पहले तो शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई कि भाई घोड़े उसकी एक ना सुने, घोड़े उसके साथ ना दौड़ें, घोड़े उसकी बात ना माने, उसे अपने ऊपर बैठने ना दें। तो इस सब के बाद जो है उसे भी काफ़ी तकलीफ हुई। लेकिन धीरे धीरे उसने एक टेक्निक अपनाई और वो टेक्निक क्या है कि उसने क्या किया, उसने घोड़ों को कुछ नहीं कहा कि ये करो वो करो। उसने ना घोड़ों की लगाम पकड़ी, ना उसने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कुछ नहीं, ना मारना ना पीटना। उसने सिर्फ एक काम किया कि वो जो करता था उसने ये किया कि वो डेली जो है चारों तरफ उसका जो भी हॉर्स का जो एरिया था उसमें चक्कर लगाने लगा, चारों तरफ भागने लगा। तो अगर वो 10 चक्कर लगाते तो घोड़े भी उसे देखकर जो है एक बार उसके साथ भागने लगे। अब वो वहीं सोता था जहाँ घोड़े सोते थे। ठीक है, उसने सारी वो चीज़ें करी जो कि उसने अपनी मर्जी से करी, लेकिन उसने घोड़ों को कभी नहीं कहा कि तुम भी ये करो। उसने कोई फोर्स नहीं अपनाया। घोड़ों ने खुद ब खुद देख देख कर उसको ये फॉलो करा। घोड़े जहाँ सोते थे वो भी वहीं सोने लगा। जिस समय घोड़ों को चारा दिया जाता था उसी समय वो अपना खाना खाता था। तो सेम टाइमिंग उसने अडॉप्ट करी। दूसरा, उसने घोड़ों को फोर्स नहीं करा और उसने घोड़ों को अपने जैसा बनाने के लिए जो वो चाहता था वो करवाने के लिए बस वो किया। उसने फिर धीरे धीरे अगर 10 राउंड काटे तो घोड़े भी 10 राउंड काटने लगे। तो इस तरह से उसने घोड़ों को जो है बिल्कुल ट्रेन कर लिया। और अब उसने राजा साहब को कहा कि आप आइए और घोड़े ट्रेन है 1 महीने के समय के बाद। राजा आए और उन्होंने देखा कि घोड़े ने उन्हें उनके ऊपर बैठने भी दिया और घोड़े जो हैं सारी बात मान रहे हैं, उसी समय कहने पर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें घोड़ों ने करी। अब दोस्तों कहानी घोड़े की थी और राजा के घोड़े थे। राजा तो बहुत खुश हो गए। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मॉरल क्या है, क्योंकि हर कहानी का एक ना एक मकसद होता है। ठीक है, तो इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि हमारे अंदर भी इसी तरह के 4 घोड़े हैं। और वो 4 घोड़े क्या हैं? पहला घोड़ा है कि हमारा लालच, जिसे हम ग्रीडीनेस कह सकते हैं। दूसरा घोड़ा है हमारा एंगर, जिसे हम गुस्सा कहेंगे। तीसरा घोड़ा है हमारा घमंड, जिसे हम प्राउड या हॉल्टीनेस कहेंगे। और चौथा घोड़ा क्या है कि मतलब हमारा जो एंगर है, हमारा जो ग्रीडीनेस है, हमारा जो क्रोध है, हमारा जो लालच है, हमारा जो घमंड है, ये चारों चीज़ें जो हैं आपकी मतलब हमें इंसान को क्या कर देती हैं, इंसान को बांध लेती हैं। ये घोड़े हमारे दिमाग में चलते हैं और हमें अलाउ ही नहीं करते कई बार कि हम सही डिसीजन ले सकें। कभी कभी ये घोड़े हमारे लालच को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हम दूसरों के साथ गलत कर देते हैं। तो इन चारों चीज़ों को एंड करने की
क्या तरकीब है। इन चारों घोड़ों को के ऊपर हमें अपनी लगाम लगानी होगी और उस लगाम को हम समय के साथ धीरे धीरे लगा सकते हैं। तो ये चारों घोड़े जो आपको टेंशन देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, लालच दिलाते हैं या आपको घमंडी बनाते हैं, तो टेंशन हमारा एक और घोड़े का नाम था जो मैंने यहाँ मेंशन करा है। तो ये चारों घोड़े आपको जो है परेशान करते हैं। तो व्यक्ति को, एक पर्सन को भी यही करना चाहिए कि इनके ऊपर धीरे धीरे लगाम पाने की कोशिश करनी चाहिए, और आप अगर इनके ऊपर लगाम पा लेंगे तो देन यू वुड बी अ हैप्पी पर्सन।